अपने समान अन्य देवताओं में भी नारी शक्ति को जागृत करो। ये उत्तरदायित्व तो अब तुम्हारा है विनायकी। मुझे ज्ञात है कि माँ मुझे क्या करने के लिए निर्देशित कर रही है, किंतु मैं उस कार्य को पूर्ण करूँगी कैसे? तुम्हें यहाँ से लौटना चाहिए पुत्र। अभी जाना होगा मुझे, अभी तो मेरा मन ही नहीं भरा। किंतु माँ का आदेश है तो उसका पालन तो करना ही होगा। प्रणाम माता। इंद्रदेव, तुमने मेरे भ्राता नमूची का वध किया और अब सूर्यदेव ने मेरे अनुज के प्राण लेने का प्रयत्न किया। ये उचित नहीं है इंद्रदेव। अब देखो, मैं असुर महानायक शुंभ तुम्हारे अपराधों के दंड स्वरूप तुम सबकी कैसी दुर्दशा करता हूं। सब मुक्त हो जाओ। इसने हमें अपने स्तंभन से मुक्त क्यों किया? मैंने तुम्हें मुक्त अवश्य किया है इंद्रदेव, परंतु इससे प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि मैं तुम सबको स्तंभित करके छोड़ देता तो तुम स्थिर रह जाते, किंतु मैं तुम्हें निरंतर प्रताड़ित कर तुम सबसे अपना प्रतिशोध लूंगा। तुम सबको मैंने मुक्त किया है पुनः बंदी बनाने के लिए। अब तो स्वर्ग पर मेरा इस असुर महानायक शुंभ का अधिकार हुआ। पिछली बार तो प्रथम पूज्य गणेश ने तुम सबकी रक्षा कर दी थी। अब कहाँ है वो? अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इंद्रदेव? माँ, आपने मुझे अपने निकट आने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। किंतु भैया की आपके दर्शन करने की इच्छा अपूर्ण रह गई माँ। अब ज्ञात नहीं उन्हें वो अवसर कब प्राप्त होगा, किंतु आप कब कैलाश लौटेंगी माँ? गणेश, भैया आ गए। कहाँ हो तुम अनुज? भैया तो कदाचित इस रूप में मुझे पहचान ही नहीं सकेंगे, असमंजस में पड़ जाएंगे वो। मुझे पुनः अपने गणेश रूप में आ जाना चाहिए। अरे नहीं, यही तो उचित अवसर है। अब यदि विनायकी का रूप धारण किया ही है तो भैया से थोड़ा आमोद प्रमोद भी हो जाए, आनंद आ जाएगा। गणेश, गणेश कहाँ हो तुम? कहाँ हो अनुज? गणेश, गणेश कहाँ हो तुम? स्वामी, कहाँ हैं आप? अनुज कहाँ हो? गणेश कहाँ हो अनुज? देवी। हाँ जी। क्या आपने? कितना मधुर स्वर है आपका। कौन हो सकती है ये स्त्री? सुनकर मेरा मन तो अति आनंदित हो गया। पुनः कुछ कहिए ना। अकस्मात इस प्रकार आपके समक्ष आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु यहाँ आने का मेरा केवल एक ही प्रयोजन था, अपने भ्राता को ढूंढना। अब वो यहाँ नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मूषक जी, हम आगे ढूंढते हैं। अरे नहीं नहीं, नहीं ना, भला ऐसे क्यों जा रहे हैं आप?
मात आने का अपराध किया है आपने, तो अचानक जाने के दोष से तो मुक्त होइए। ऐसे मत जाइए, कुछ बोलिए ना, कुछ ना कुछ बोलते रहिए ना। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। आप जो भी हैं देवी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए। अरे ये क्या हो रहा है आपको? आपका संतुलन क्यों बिगड़ता जा रहा है? स्वयं को संभालिए देवी। कैसे संभालूं अपने आप को? आपके स्वर की मधुरता ने तो पूर्व में ही मेरा मन मोह लिया था, और आपका मुख, आपका रूप देखा तो आहा, उसका तो ऐसा सम्मोहन है कि कोई भी अपना संतुलन खो बैठे। रुकिए कुमार, मेरे हृदय का स्पंदन थोड़ा मंद पड़ जाए, तब तक तो रुक जाइए। कहीं मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? ओहो, कहाँ फंस गया मैं? अब इस स्त्री से पीछा कैसे छुड़ाऊं मैं? कुछ भी नहीं होगा आपको। वैसे भी आप तो हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रही हैं। अच्छा, हृष्ट पुष्ट तो दृष्टि पड़ ही गई, तो क्या मैं आपको भाग गई हूँ? अच्छा ये तो बताइए, आपका विवाह हो गया क्या? नहीं नहीं देवी, ये तो अपना कर्तव्य निभाने में ही व्यस्त रहते हैं। विवाह का समय ही कहाँ है इनके पास? प्रभु अभी तक दिखे ही नहीं। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। आपको ज्ञात है, मेरी जन्म कुंडली के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर मेरे द्वारा पुष्प तोड़ते समय अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कुमार का आगमन लिखा है, और ये भी कि वो कुमार महादेव और देवी पार्वती के पुत्र होंगे, और उन्हीं कुमार से मेरा विवाह भी होगा। अरे ये तो पीछे ही पड़ गई है देवी। ये क्या कह रही हैं आप? अपनी मर्यादा की सीमा में रहिए। आपसे 2 संवाद हुए नहीं और आप तो विवाह तक पहुंच गई। किंतु हृदय तो कभी असत्य नहीं कहता कुमार। आप ही है ना महादेव और माता पार्वती के वो पुत्र? बोलिए ना। हाँ, ये तो वही है, माता पार्वती और महादेव के पुत्र कुमार कार्तिकेय। अरे मूषक जी, आप तो और संकट में डाल देंगे। देखा, मुझे जो आभास हुआ था वो सत्य भी था। स्वामी, मेरे स्वामी, आप अंततः मिल ही गए मुझे। कितनी प्रतीक्षा करवाई मुझे, किंतु कोई बात नहीं। अब तो मैं आपको अपनी दृष्टि से कहीं दूर जाने नहीं दूंगी। गणेश कहाँ रह गया? मेरा अनुज क्या कम संकट उत्पन्न करता है, जो अब इस स्त्री से भी भिड़ंत हो गई है मेरी? अरे ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रही हैं आप? मैं किसी का स्वामी नहीं हूं और ना ही किसी का स्वामी बनने की कोई इच्छा रखता हूं। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। नियति को कैसे नकार सकते हैं आप? आपको तो मुझसे विवाह करना ही होगा। देखिए तो सही, मैंने तो अपने मन में आपको अपना स्वामी ही मान लिया है। इतने वर्षों से आपको पाने के लिए ही तो यहाँ इस पर्वत पर पुष्प तोड़ने आती रही हूँ मैं। अब तो मेरा मनोरथ भी सिद्ध हो गया। अब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी। यहाँ रुककर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करूंगा मैं। चलिए मूषक जी। जी कार्तिकेय जी। भैया, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। अंततः प्राण छूटे उस स्त्री से किसी प्रकार पीछा छुड़ा के। रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। ये तो उसी स्त्री का स्वर है। क्या संकट आया होगा उस पर? मूषक जी, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। चलिए। हाँ, चलिए कार्तिकेय जी। रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। इसे देखकर तो ये प्रतीत नहीं होता कि ये किसी संकट में है। फिर ये बचाओ बचाओ की चित्कार क्यों कर रही है? रक्षा करो, मेरी
क्या हुआ? सहायता की गुहार क्यों लगा रही थी आप? ओह, तो इसका तात्पर्य है आपको मेरी भी चिंता है। इसका अर्थ तो यही है, आपको प्रेम है मुझसे। मुझे ज्ञात था स्वामी, मैं पुकारूंगी तो आप अवश्य आएंगे। किंतु मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं तो बस अपने इस विश्वास की पुष्टि कर रही थी। किंतु स्वामी, ये तो प्रमाणित हो गया कि आपके हृदय में मेरे लिए स्थान है। मुझे आपसे कोई प्रेम वेम नहीं है। मैं तो आपसे परिचित तक नहीं हूँ। मुझे रिझाने का व्यर्थ प्रयास कर रही हैं आप। अरे, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं आप? मेरा पीछा करना बंद कीजिए। आपके पीछे ना आऊं तो कहाँ जाऊं स्वामी? अपने स्वामी के पीछे चलना तो मेरा धर्म है ना। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं। हम दोनों अभी कैलाश जाकर अपना दाम्पत्य जीवन आरंभ करते हैं। मैं महादेव और माता पार्वती की सर्वगुण संपन्न पुत्र वधू बनूंगी। हाँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है। विवाह के उपरांत आपको अपने अनुज को कैलाश से निष्कासित करना होगा। मेरे स्वामी को निष्कासित? अरे, कैसी स्त्री है ये? अभी मुझसे विवाह करने की बात कर रही थी और अब मेरे परिवार को ही खंडित करना चाहती। क्योंकि स्वामी, मैंने सुना है बड़ा विचित्र है वो और बहुत नटखट भी, सभी को सताता रहता है। इसलिए वो तो कदापि नहीं रह सकता हमारे साथ। बस बहुत हुआ। मेरे भ्राता को लेकर ये सब कहने का दुस्साहस भी कैसे किया तुमने? क्या आप जानती भी हैं कि वो है कौन? प्रथम पूज्य गणेश है मेरा अनुज। प्रथम पूज्य? अभी मैं आपको अपने भ्राता की महिमा से परिचित कराता हूं। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नरः न चाविघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। ऐसा है मेरा गणेश और ऐसी है उसकी महानता। उचित है फिर। यदि आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं विवाह के उपरांत आपके अनुज को हमारे साथ रहने की अनुमति देती हूँ। किंतु अब विवाह तो कर ले। विवाह? कैसा विवाह? कौन सा विवाह? गणेश, कहाँ हो तुम? तुम्हें ढूंढते ढूंढते ये किस कठिनाई में फंस गया मैं। भैया, मेरे भैया, गणेश, तुम इस रूप में? ये सब क्या है?
तुम गणेश ही हो ना? हाँ भैया, मैं गणेश ही हूँ। किंतु गणेश, तुम इस रूप में क्यों हो? हाँ बताती हूँ भैया कि वास्तव में क्या हुआ था। यदि तुम्हें मुझसे भेंट करनी है तो तुम्हें भी नारी रूप धारण कर यहाँ आना होगा, अन्यथा तुम्हारा यहाँ आना असंभव है। पुत्र गणेश, तुम्हें भी अपने भीतर के उस नारी तत्व को उजागर कर स्त्री रूप धारण कर माता के पास पहुंचना होगा। तुम्हारे इस नारी रूप को जगत विनायकी के नाम से जानेगा। अद्भुत! आपके इस रूप के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ प्रथम पूज्य गणेश जी। नीलाभा नीलवर्णा च नीललोहित पिंडला गजवक्त्रा महाकाया त्रिनेत्रा मुकुटोज्ज्वला लंबोदरा स्थूलहलस्वा चतुर्भुज कृतायुधा मोदकं दशनमुपामे पशुं सूत्रं च दक्षिणे वडमाला शिरे तस्या वर्णहारावलम्बिनी आत्मपृष्ठ समारूढा सर्वाभरणमण्डिता विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षिता विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षिता विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षिता विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षिता। मैं घोषणा करता हूं कि संसार में जो भी गणेश के इस विनायकी रूप के दर्शन करेगा और उसकी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बस आपके साथ परिहास कर रहा था। किंतु क्या करता भैया, इतना सुनहरा अवसर जो प्राप्त हुआ था तो उसे कैसे गंवाता मैं? फिर उन स्त्री ने भी तो कहा था कि गणेश बहुत नटखट है। चलो, कठिनाई के इस समय में मेरे कारण तुम आनंदित तो हुए। मुझे क्षमा कीजिए भैया, मैं स्वयं को रोक नहीं सका। अच्छा, अब ये बताओ कि माँ से भेंट हुई तुम्हारी? कैसी है वो? क्या कहा उन्होंने? माँ से भेंट तो हुई मेरी, वो यहीं इस विंध्याचल पर्वत पर ध्यानस्थ है। प्रणाम माता। किंतु गणेश, ये तो बताओ कि माँ ने तुमसे कहा क्या? क्या तुमने उनसे शुंभ निशुंभ से उत्पन्न महासंकट की चर्चा की? भैया, माँ ने कहा कि तुमने अपना विनायकी रूप मुझसे भेंट करने के लिए धारण नहीं किया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अपने समान अन्य देवताओं में भी नारी शक्ति को जागृत करो और शुंभ निशुंभ को मुझ तक आने को विवश करो। माँ ने मुझे जो दायित्व सौंपा है उसे निभाने का आरंभ मैं भैया से ही करता हूँ। भैया, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, शीघ्र आप भी अपने नारी स्वरूप के साक्षात्कार होंगे। उचित है गणेश, किंतु मैं तो अपने इसी रूप में सक्षम हूँ, तो मुझे नारी रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है भैया, आवश्यकता है। मैंने भी यही पूछा था माँ से भैया, किंतु उन्होंने मुझे समझाया, जो नारी समस्त संसार को जन्म देती है उस नारीत्व से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए ये आवश्यक है
आपको उसका वरदान ज्ञात है ना भैया? उस वरदान को निष्फल करने के लिए हम सभी को अपने भीतर की नारी और उसकी शक्ति को जागृत करना होगा। तभी हम इन असुरों के वध में सहायक बनेंगे। तब तो हमें यथाशीघ्र ऋषि मार्कंडेय जी के पास लौटना चाहिए। हमें ये तो ज्ञात है कि माँ कहाँ है, किंतु माँ के इस युद्ध में सहभागी होने के नाते हमें अब और भी सतर्क रहकर शुंभ निशुंभ के प्रत्येक क्रियाकलाप पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। हाँ भैया, और ऐसी योजना भी बनानी होगी जिससे शुंभ निशुंभ शीघ्र माँ तक आने के लिए विवश हो जाएं। छल से स्वर्ग पर तो अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर ही चुके हैं शुंभ निशुंभ। ज्ञात नहीं अब वो कौन सी चाल चलने की तैयारी कर रहे हो। उत्तरदायित्व योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, किंतु उसका निर्वहन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।